नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे शीत युद्ध के उदय के कारण तथा शीत युद्ध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। अर्थात जो कोल्ड वॉर हो रहा था उसके उदय के क्या कारण थे और कोल्ड वॉर की विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। अगर आप बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, एमए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप डीयू से पढ़ रहे हों या इग्नू से पढ़ रहे हों, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध के अंतर्गत हम शीत युद्ध का अर्थ तथा परिभाषाएं, शीत युद्ध की उत्पत्ति, शीत युद्ध की प्रकृति, ये हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। शीत युद्ध की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहां पर जाकर सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शीत युद्ध के उदय के कारण तथा शीत युद्ध की विशेषताएं, ठीक है। और आने वाली वीडियोज़ में इसके विभिन्न चरण, परिणाम और निष्कर्ष डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। शीत युद्ध के उदय के कारण, अर्थात शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण है या शीत युद्ध के उदय के क्या कारण है। शीत युद्ध काल में विश्व दो गुटों में बंट गया। जब शीत युद्ध का दौर था तो विश्व जो है दो गुटों में बंट गया, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन कर रहा था, वहीं अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था। वैचारिक मतभेद बढ़ने के कारण शीत युद्ध और अधिक प्रबल हुआ। परंतु शीत युद्ध के उदय के बहुत सारे कारण माने जाते हैं, ठीक है। 1917 की क्रांति के समय सोवियत व्यवस्था का पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा विरोध। 1917 की जो क्रांति थी उस समय क्या हुआ था कि एक नई व्यवस्था उभर कर आई थी, सोवियत व्यवस्था, जिसका पश्चिमी राष्ट्रों ने विरोध किया था। नवंबर 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में आधारभूत परिवर्तन हुए। उन्होंने अपने लोकतंत्र के लिए साम्यवादी क्रांति को एक चुनौती के रूप में देखा और इस साम्यवाद को, ठीक है, इस साम्यवाद को असफल बनाने हेतु रूसी राजनीति में सशस्त्र हस्तक्षेप किया। परंतु क्रांति के तत्व इतने अधिक सुदृढ़ थे कि पश्चिमी शक्तियों की पराजय हुई और एक नई सोवियत व्यवस्था उभर कर आई जो साम्यवादी कहलाई। इसके अंतर्गत कहा गया है कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिससे एक नई व्यवस्था उभर कर आई जो साम्यवादी व्यवस्था कहलाई। परंतु अमेरिका में कौन सी व्यवस्था चल रही थी? पूंजीवादी व्यवस्था चल रही थी। तो अमेरिका तथा पश्चिमी शक्तियों ने इस साम्यवादी शक्ति का विरोध किया, इसको हटाने का प्रयास किया। परंतु ये साम्यवादी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि इसे कोई भी हटा नहीं पाया और एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे साम्यवादी व्यवस्था कहा गया, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। परस्पर भय और अविश्वास। 1945 से 1947 के बीच सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियाँ एक दूसरे की कट्टर आलोचक थी। अमेरिका और सोवियत संघ जो है एक दूसरे व्यवस्था की कट्टर आलोचक बनी। परस्पर आतंक, भय और अविश्वास का माहौल विद्यमान था, ठीक है। वह एक दूसरे के प्रति शंका की दृष्टि से देख रही थी, एक दूसरे के प्रति भय था, आतंक का माहौल जो है विद्यमान था, जो शीत युद्ध का कारण बना। विचारधारा संबंधी कारण। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि विचारधारा संबंधी कारण महत्वपूर्ण कारण है। पश्चिमी विचारधारा के अनुसार साम्यवाद के सिद्धांत तथा व्यवहार में इसके जन्म से ही शीत युद्ध के कीटाणु भरे हुए हैं। पश्चिम की विचारधारा क्या कहती है कि जब साम्यवाद का जन्म हुआ तभी से उसमें जो है शीत युद्ध के कीटाणु भरे हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर रूस द्वितीय विजेता के रूप में प्रकट हुआ तथा यह द्वितीय महान शक्ति था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ, दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई। अमेरिका तथा रूस वास्तव में दो पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका और रूस क्या है? दो पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था को मानता है, वहीं सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को मानता है, ठीक है। अमेरिका तथा रूस वास्तव में दो पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कभी तालमेल नहीं हो सकता तथा जो पूर्णतः एक दूसरे के विरोधी थी। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश पूंजीवादी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और रूस साम्यवाद में। अतः यह कहा जा सकता है कि शीत युद्ध तो उसी समय आरंभ हो गया
जब 1917 में रूसी क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ साम्यवादी पद्धति की स्थापना हुई। ठीक है, रूस में साम्यवादी पद्धति हुई, अमेरिका में पूंजीवादी पद्धति हुई, जिसके कारण दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया। इसलिए विचारधारा संबंधी भी कारण जो है एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। रूस की विस्तारवादी नीति। शीत युद्ध के लिए पश्चिमी राज्य रूस को उत्तरदायी ठहराते हैं। जो शीत युद्ध है उसके लिए पश्चिमी राज्य किसको उत्तरदायी ठहराते हैं? रूस को उत्तरदायी ठहराते हैं। उनका कहना है कि युद्ध के बाद रूस ने अपने विस्तारवादी, ये विचारवादी नहीं है, सॉरी विस्तारवादी है, विस्तारवादी नीति को जारी रखा, अर्थात अपना विस्तार करता रहा है। अमेरिका के मन में उसके विस्तारवादी नीति के प्रति संदेह होता चला गया कि कहीं वह सभी देशों पर ऐसे कब्जा न कर ले रूस, जिनको रोकने के लिए उसने कुछ कदम उठाए जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। ठीक है, अमेरिका ने जो है रूस की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए, रूस जो है हर जगह से विस्तार कर रहा था, उसको रोकने के लिए जो है अमेरिका ने कदम उठाए, जिसे शीत युद्ध कहा गया। अब हम पढ़ते हैं रूस द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। पश्चिमी राज्यों की रूस के विरुद्ध सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि उसने याल्टा सम्मेलन में किए गए अपने वादों का खुलेआम उल्लंघन किया। याल्टा सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि पोलैंड में एक मिश्रित सरकार बनाई जाएगी। जो याल्टा सम्मेलन हुआ था, इसमें क्या निर्णय किया गया कि जो पोलैंड है इसमें मिश्रित सरकार बनाई जाएगी, मतलब साम्यवादी पूंजीवादी दोनों की मिलीजुली सरकार होगी, तथा यह कहा गया कि उसमें फासिस्टों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, मतलब जो फासिस्ट है वह इस व्यवस्था से दूर रहेंगे। रूस ने सभी महत्वपूर्ण विभाग कम्युनिस्ट मंत्रियों के हाथों में दे दिए थे। रूस ने क्या करा कि सभी जो महत्वपूर्ण विभाग है वह कम्युनिस्ट मंत्रियों को दे दिए। पूंजीवादी जो विचारधारा से संबंधित है उनको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, वहाँ पर जिसने भी रूस का इस बात पर विरोध किया, रूस ने उसे फासिस्ट करार कर गिरफ्तार कर लिया। अर्थात किसी ने भी अगर रूस के खिलाफ जाने की बात करी तो रूस ने उसे गिरफ्तार करा दिया। इस प्रकार पोलैंड में कुछ समय बाद पूर्णतः साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। याल्टा सम्मेलन में क्या बात की गई थी कि एक मिश्रित सरकार बनाई जाएगी। ठीक है, परंतु यहाँ साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई पूरी तरह से। पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया क्योंकि यह उनके अनुसार याल्टा समझौते का खुला उल्लंघन था। जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने में रूस की अनिच्छा। जब जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई तो रूस ने उसमें अनिच्छा जताई। रूस जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने को तैयार हो गया था, पर वास्तव में उसने ऐसा अनिच्छापूर्वक किया था तथा वह इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। मतलब वह जापान के विरुद्ध जो है युद्ध नहीं करना चाहता था रूस। उसने इसके लिए कितनी ही शर्तें मित्र राष्ट्रों से मनवाई। इसके लिए रशिया ने बहुत सारे जो है शर्तें मनवाई मित्र राष्ट्रों से। फिर भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा तभी की जब अमेरिका द्वारा जापान पर बम का प्रहार किया गया तथा उसकी हार निश्चित हो गई। जब रशिया को पता चल गया कि जापान जो है हार जाएगा और उस पर बम का प्रहार किया जाएगा, तब जाके रशिया ने जो है पश्चिमी मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। ठीक है, जैसे अमेरिका ने रूस पर बहुत सारे आरोप लगाए कि रूस की विस्तारवादी नीति है और रूस ने याल्टा सम्मेलन की अवहेलना करी है, उसी प्रकार रूस ने भी अमेरिका पर बहुत सारे आरोप लगाए जो इन पॉइंट्स में बताया गया है। सबसे पहले है फांसीवादी इटली से पश्चिमी संबंध। सोवियत संघ का विचार था। सोवियत संघ मानता था कि इटली में फांसीवाद के उत्थान के पीछे पूंजीपतियों का हाथ है। जो इटली में फांसीवाद की व्यवस्था आई है उसमें पूंजीपतियों का हाथ है। वह इस साम्यवाद के विरुद्ध प्रभावशाली विरोध समझते थे, अर्थात पूंजीवादी समझते थे कि अगर साम्यवाद को हटाना है तो फासिस्ट को लाना पड़ेगा, फासिस्ट व्यवस्था को लाना पड़ेगा। साम्यवाद के शत्रु विश्व राजनीति में सोवियत संघ की भूमिका को सीमित करने पर तुले थे। अर्थात सोवियत संघ आरोप लगाता है कि साम्यवादी जो व्यवस्था है उसको कम करने में पूंजीवादी व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। पूंजीवाद क्या करता है, लगातार जो है फासिस्ट जो इटली में फासिस्ट व्यवस्था है उसको बढ़ावा दे रहा है और साम्यवाद को ख़त्म करने में लगा हुआ है। ठीक है, यह आरोप रूस ने लगाया पश्चिमी राष्ट्रों पर। इसी तरह सोवियत संघ को अपर्याप्त पश्चिमी सहायता। सोवियत संघ को अपर्याप्त पश्चिमी सहायता प्राप्त हो रही थी। युद्ध के दौरान पश्चिमी सहायता में देरी तथा अपर्याप्तता से सोवियत संघ बहुत उत्तेजित हुआ, क्योंकि जर्मनी द्वारा इतने बड़े आक्रमण के कारण उसे इतनी हानि हो रही थी। इसलिए पश्चिमी राष्ट्र का यह कर्तव्य बन जाता था कि वह उसे आक्रमण का सामना करने के लिए पर्याप्त सहायता दे। परंतु उसकी निराशा और भी बढ़ गई जब पश्चिमी देशों ने उसकी आवश्यकताओं का केवल 4% सहायता के रूप में दिया, और वह भी धीरे धीरे। अर्थात सोवियत संघ का मानना है कि शीत युद्ध का महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि सोवियत संघ को पहले से ही जो है अपर्याप्त पश्चिमी सहायता मिल रही थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था,
सोवियत संघ को जिन हथियारों की ज़रूरत थी वह पूंजीवादी देश बहुत ही लेट दे रहे थे और जो पर्याप्त भी नहीं थे, जिससे जो है दोनों के बीच कटुता बढ़ती गई। अणु बम पर अमेरिका की गोपनीयता। सोवियत संघ यह भी आरोप लगाता है कि अमेरिका ने अणु बम पर गोपनीयता को बनाए रखा। अपनी अणु क्षमता पर अमेरिका का गोपनीयता रखने का निर्णय तथा जापान पर परमाणु बम गिराने का निर्णय भी सोवियत संघ को बहुत कष्टप्रद रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, अर्थात सोवियत संघ को पता ही नहीं था कि अमेरिका अणु बम बना रहा है तथा युद्ध का भागीदार होने के कारण युद्ध में प्रयुक्त होने वाले सभी क्षेत्रों तथा युद्ध तकनीकों पर उसका भी अधिकार होना चाहिए। परंतु अमेरिका ऐसा नहीं सोचता था। परमाणु तत्व ने भी पूर्व और पश्चिम को दो विरोधी गुटों में बांट दिया। जो परमाणु बम है इसने भी जो है पूर्व पश्चिम को दो गुटों के भीतर बांट दिया। और शीत युद्ध के अन्य भी बहुत सारे कारण हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। ईरान तथा टर्की में रूसी हस्तक्षेप। ईरान तथा टर्की में रूसी हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। यूनान में रूस का हस्तक्षेप भी जो है शीत युद्ध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार जर्मनी पर भारी क्षति और अन्य समस्याएं, रूस द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार और अमेरिका में साम्यवादी गतिविधियां। अमेरिका में क्या हो रहा था कि रूस जो है साम्यवादी गतिविधियां बढ़ा रहा था और अमेरिका विरोधी प्रचार कर रहा था, जिसके कारण शीत युद्ध और भी प्रबल हुआ। सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग करना, बर्लिन की नाकाबंदी, यह सभी कारण जो है शीत युद्ध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी के साथ साथ विभिन्न पश्चिमी निर्णय पर सोवियत संघ की अस्वीकृति। विभिन्न पश्चिमी निर्णय थे जिस पर सोवियत संघ अस्वीकृत था, यह भी जो है शीत युद्ध को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण कारण बने। चर्चिल का फॉल्टन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, अमेरिका सीनेट द्वारा खुले रूप से सोवियत विदेश नीति की आलोचना भी कर रहे थे। अमेरिका की विस्तारवादी नीतियाँ, यह भी जो है शीत युद्ध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारण थी। परमाणु बम का प्रसार करना और हित संघर्ष, दोनों ही देश जो है अपने हित के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह सभी कारण जो है शीत युद्ध के प्रमुख कारण में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं शीत युद्ध की विशेषताएं। शीत युद्ध में दो शक्तिशाली गुट शामिल थे। एक गुट साम्यवाद का समर्थन करता था और दूसरा गुट पूंजीवाद का समर्थन करता था। ठीक है, दो गुट थे, एक पूंजीवाद का समर्थन करता था और दूसरा साम्यवाद का। साम्यवाद का समर्थन कौन करता था? सोवियत संघ। पूंजीवाद का समर्थन कौन करता था? अमेरिका। ठीक है, दोनों गुटों के पास परमाणु हथियार विद्यमान थे। जो शीत युद्ध का दौर था, दोनों ही गुटों के पास परमाणु हथियार थे, पर कोई भी आक्रमण नहीं कर रहा था। उन्हें भय था कि सामने वाला भी आक्रमण कर देगा और यह अत्यधिक विनाश की स्थिति होगी। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों एवं उनके सहयोगियों से यह आशा की जाती थी कि वह तर्कपूर्ण और उत्तरदायित्व वाला व्यवहार करें। शीत युद्ध के दौरान क्या आशा की जाती थी कि दोनों गुट क्या करें? उत्तरदायित्व वाला और तर्कपूर्ण व्यवहार करें। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान सैनिक गठबंधन की राजनीति का दौर का उदय हुआ। सैनिक गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ जिसमें अमेरिका और रशिया दोनों ही देश छोटे छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन करने लग गए। शीत युद्ध के दौरान शस्त्रीकरण की भावना को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ? शस्त्रीकरण और अत्यधिक प्रबल हुआ। विश्व में शीत युद्ध के दौरान ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। शीत युद्ध की विशेषता में महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि शीत युद्ध के दौरान ही गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात तीसरी दुनिया जो है उभर कर सामने आई। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है और आप शीत युद्ध से रिलेटेड और भी वीडियो शीत युद्ध की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।